सभी मित्रों को मेरा राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए जो हमारे माता पिता की उम्र के लोग हैं, जिनकी आयु 50 प्लस है, 60 प्लस है, जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए योग के अभ्यास बताऊंगा। जिनकी आयु 50 से ऊपर है या 60 से ऊपर है, इन लोगों को अक्सर कमर दर्द की समस्या रहती है और कोई भी कठिन अभ्यास इन लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत से सरल अभ्यास बताऊंगा, पर ये अभ्यास कमर के दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। वैसे तो ये अभ्यास किसी भी उम्र के, किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, पर जिनकी आयु ज़्यादा होती है, जो 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको थोड़ा कठिन अभ्यास करने में दिक्कत होती है, तो वो ये अभ्यास आराम से कर सकते हैं और कमर दर्द में इन अभ्यासों को करके उनको बहुत ही अच्छा लाभ, बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कमर दर्द की समस्या के लिए कौन कौन से योग के आसन करने हैं। तो सबसे पहला आसन हम इसमें करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। आपको अपने घुटनों पर खड़े हो जाना है। अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या रहती है तो आपको क्या करना है कि घुटनों के नीचे कुछ चुभे तो आपको किसी कपड़े की 2 से 3 तह बना लेनी है और घुटनों के नीचे रख लेना है, जिससे घुटनों में दर्द ना हो। इस प्रकार से घुटनों पर आपको खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को कमर पर रखना है और हल्का सा जोर, बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है, हल्का सा जोर देंगे और श्वास भरते हुए कमर और कंधे को, सिर को धीरे धीरे पीछे लेके आने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास में आपको कम से कम 10 सेकंड, अधिकतम 15 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करना है। इस अभ्यास को आप 2 बार कर लीजिए। इसके बाद वापस आ जाइए। अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो इस प्रकार से शशांक आसन में रिलैक्स करें। घुटनों में अगर दर्द रहता है तो वापस आ जाएंगे दंड आसन में, दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएंगे। अगला आसन, यह आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। अच्छा, जिसको गर्दन दर्द की समस्या रहती हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क हो, दोनों में ही ये जो आसन मैं आपको बताऊंगा लाभ देते हैं। इस प्रकार से पेट की तरफ से लेट जाना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे करना है और अपने सिर को दोनों हाथों पर रख लेना है और दोनों पैरों को सीधा रखना है। यहाँ पर अपनी गर्दन को, अपने शरीर को हाथों पर छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स रखेंगे शरीर को। अब अपने जो कमर पर खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करेंगे। इस अभ्यास में आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक लेट सकते हैं। कम से कम 2 मिनट तो आपको इस अभ्यास में बने रहना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को नीचे रख लेना है और धीरे धीरे कोहनी नीचे रहेंगी, कोहनी नहीं उठाएंगे, बस अपने कंधों को और सिर को उठाकर पीछे की ओर लेके जाने का प्रयास करना है। इस अभ्यास में कम से कम आपको 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। इस अभ्यास को करने के बाद वापस आ जाएंगे। फिर आप अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लीजिए। इसके बाद फिर से अपने सिर को पीछे की ओर उठाइए और आराम से इस अवस्था में बने रहिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड, अधिकतम 30 सेकंड, जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास में रुक सकते हैं, रुकने का प्रयास करना है। अगला अभ्यास, इस अभ्यास के लिए आप कमर की तरफ से लेट जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को आपको बिल्कुल कंधों के समानांतर रखते हुए सीधे रख लेना है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। अब आपको दोनों पैरों को एक ओर झुकाना है, दोनों घुटनों को मोड़कर एक ओर झुकाना है। ध्यान रखेंगे एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ही रहना चाहिए और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ना है। इस अभ्यास में कम से कम 15 सेकंड, 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे श्वास को लेते हुए। इसके बाद दोनों घुटनों को दूसरी ओर मोड़ेंगे। तो इस अभ्यास को आप 2 बार करें, 2 बार दाईं ओर मोड़ें, 2 बार बाईं ओर मोड़ें। इसके बाद अगला अभ्यास करने के लिए दोनों पैर पहले सीधे कर लीजिए। इसके बाद एक पैर घुटने से मोड़ेंगे, इस पैर को उठाकर घुटने के दूसरी तरफ रखेंगे। अब इस घुटने को नीचे की ओर मोड़ेंगे और जिधर की ओर घुटना मोड़ेंगे उधर के हाथ से थोड़ा सा घुटने पर नीचे की ओर जोर देना है और चेहरा इसके विपरीत दिशा में, जिधर की ओर घुटना मुड़ेगा उसके दूसरी दिशा में चेहरे को मोड़ेंगे। इस अभ्यास में भी कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी करेंगे। दोनों ओर से इस अभ्यास को 2 बार आपको करना है।
इसके बाद दोनों पैर सीधे कर लेंगे और इस अभ्यास को करने के बाद पैरों की मांसपेशियों पर, कमर पर जो खिंचाव आपको महसूस हुआ है उसको देखना है। कमर पर अपने मन को, अपने ध्यान को ले जाना है, पैरों पर ले जाना है। जहाँ जहाँ खिंचाव आया है उस खिंचाव को आपको महसूस करना है। जब मांसपेशियाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। अब एक पैर को उठाकर दूसरे घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। जो जंघा वाला भाग है इसे हाथ डालकर नीचे से ऐसे दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे और चेहरा नीचे ही रहेगा जब हम लेटे रहेंगे तो, और अपने घुटने को अपने चेहरे की ओर खींचना है। और इस अभ्यास में भी कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। दोनों ओर से अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से फिर इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी करेंगे। फिर इस अभ्यास को आपको दोनों ओर से 2-2 बार करना है। इन सभी अभ्यासों को करने के बाद दोनों पैरों को आप सीधा कर लीजिए और जहाँ जहाँ आपको खिंचाव आया है उस खिंचाव को महसूस करेंगे। नियमित रूप से जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही आपको कमर दर्द में बड़ा ही आराम मिलेगा। वैसे तो जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है पहले दिन ही कम से कम 50% आराम इन सभी योग के आसनों से मिल जाता है, पर जैसे जैसे आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को करेंगे आपका कमर का दर्द धीरे धीरे बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यह आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इन आसनों से लाभ मिले तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास, नई योग जानकारी के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।